बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 मार्च है, पीर का दिन है और रात गए यमन की जानिब से मुकम्मल तौर पर बहीर अहमर की नाकाबंदी कर दी गई और अमरीकी जहाज़ों के दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि अगर कोई भी अमरीकी जहाज यहां से गुजरेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया और वहां पर तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। 6 जो इनके ऑफिशियल थे होशियों के वो मारे गए और इसके अलावा वहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर स्ट्राइक्स उन्होंने किए। लेकिन अब जनाब वाला इससे भी बढ़कर जो हमले हुए गुज़श्ता रोज ही यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां पर उनके जो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जो है उसको निशाना बनाया, जंगी बहरी बेड़े को। इस हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी। और ना सिर्फ ये बल्कि अब इससे भी बढ़कर आगे जो मामलात बने और जो यमनी होशी हैं उनकी जानिब से जो रात गए बहीर अहमर के अंदर अमरीकी बहरी जहाजों के ऊपर 18 मिसाइल जो है वो दागे गए और 18 हमले किए गए हैं, जिसके बाद पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ। क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर बहस ये चल रही है कि यमन के पास इतनी जबरदस्त किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती कि उनके पास खुफिया इंटेलिजेंस पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको मुखबरी कर रहा है कि यहां पर इनके जहाज हैं, ये नेविगेशन है, यहां पर जाकर आप इनको हिट कर सकते हैं। और यमन के पास तो पहले ही जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मौजूद है, जिसको लेकर अब वहां पर एक बहस छिड़ गई है कि अगर यमन को रोकना है तो उससे पहले जिस तरह से हम उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया था कि जब तक ये समंदर की नाकाबंदी खत्म नहीं करते और हमारे जहाज आसादाना तौर पर यहां से नहीं गुजर सकते और ये सफेद परचम नहीं लहरा देते, तब तक हम इनके ऊपर हमले जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर जंग का एक नया मुहाज जो है वो खुल चुका है और फिर अब ईरान को भी निशाने पे लेने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि ईरान को रोका जाए। अगर यमन को रोकना है तो ईरान के ऊपर हमला करके उसको फिक्स किया जाए। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर गद्दारों को सजा, इस हवाले से यूं कह लें कि बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जो यमन के ऊपर हमला हुआ और यमन को यूं कह लें कि हिट करने में जो अहम तरीन किरदार था वो इस्लामिक भाइयों का था, इस्लामिक बरादर ममालिक का था। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो ये बिल्कुल बात यहां पर सादिक आती है। और अब यूएई और कतर, ये जहां से अमरीकी जहाजों ने परवाज ली थी इनके फौजी अड्डों से, वहां पर जनाब वाला उन फौजी अड्डों के ऊपर हमलों को लेकर खबरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं, गर्दिश कर रही हैं। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो अमेरिकी कांग्रेस है वो भी बटी पड़ी है और उनको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान ने ट्रंप के यमन में होशियों पर हमले के फैसले पर एहतजाज किया है और एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हमने यमन के ऊपर हमला किया और यमन के होशियों पर हमला किया है ये एक गलती है। उन्होंने इसको गलती करार दिया है और उन्होंने कहा कि ये हमला नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब मैंने जिस तरह से कल भी आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो लास्ट ऑटोमन अंपायर के अंडर जब उन्होंने वहां पर तसल्लुत अपना जमाया था, तो अब भी उनके गानों के अंदर ये वो बाकायदा तौर पर अपने जवानों की कुर्बानियां गिनवाते हैं कि किस तरीके से यमन से उनको सुबकी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वहां पर अमेरिका जो है वो तो उनके एक गरीब मुल्क है और उसके ऊपर जब आपने हमला किया तो वो आप अंदाजा लगाएं कि उनके पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं। और वैसे भी जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता तो आप जीतना शुरू कर देते हैं। और वो लड़ किसके लिए रहे हैं? फलस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं। और फिर ये जो हमारे मुसलमान बरादर ममालिक हैं जो गद्दारी करते हुए यहां पर दिखाई दिए, वो भी जो है वो इसका मतलब है जालिम के साथ खड़े हैं, वो उसको रोक रहे हैं कि तुम क्यों फलस्तीन की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। जब ये चलती है तो आवाज तो नहीं होती लेकिन बड़े बड़े काम जो है वो दिखा जाती है। यमन पर अमेरिका के फिजाई हमले के फौरन बाद मोहलक बगोलों और मट्टी के तूफान ने अमेरिका को निशाना बनाया, जिससे कम से कम वहां पर 34 अफराद जो है वो हलाक हो गए। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यमन के अंसारुल्लाह होसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल होसी ने बहीर अहमर में अमरीकी बहरी जहाजों पर पाबंदी और अमरीकी जंगी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि हमें शिद्दत के साथ कशीदगी का सामना करना पड़ेगा। हमने अपने मुल्क पर अमरीकी जारहियत के जवाब में
USS ट्रूमैन को, जो इस वक्त मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। तैयारा बरदार बहरी जहाज और अमरीकी जंगी जहाज हमारे हदफ होंगे और नेविगेशन पर पाबंदी के फैसले में अमरीकी उस वक्त तक शामिल होंगे जब तक वो अपनी जारहियत जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी वाजे किया कि उनका इब्तदाई फैसला वाज़ेह था, सिर्फ और सिर्फ इजरायली दुश्मन को निशाना बनाना था। ताहम अमेरिका ने समंदर को जंगी इलाके में तब्दील करने का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि हम बढ़ते हुए तनाव का सामना करेंगे। हमने फौरी तौर पर अमरीकी जंगी जहाजों पर फायरिंग की। इस पाबंदी में अब तक तमाम अमरीकी जो जहाज हैं वो शामिल हैं। अमेरिका बहरे अहमर को फौजी अड्डा बना रहा है। हमारी पाबंदी इजरायली जहाजों के लिए मखसूस थी, लेकिन अमेरिका अस्करियत पसंदी पर इसरार करता है और अब हमारी पाबंदियों में अमरीकी जहाज भी शामिल होंगे और अब वही निशाना होंगे। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए कौन खतरा है। ये अमरीकी और इसराइल है जो समंदरों की अस्करियत पसंदी पर इसरार करते हैं और शिपिंग लेन को खतरे में डालते हैं। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर जो इनकी जानिब से रात गए जो खड़ा किया गया, एक हमला किया गया, उसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि अमरीकी जारहियत के जवाब में अमरीकी तैयारा बरदार जो बहरी जहाज है उसको निशाना बनाने को लेकर उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की यमनी हौसियों की जानिब से। उन्होंने कहा कि अमरीकी दुश्मन ने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान सना, सादा, अलबैसा, हजा, जमार, मारब और अलजौफ की गवर्नरियों के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाते हुए 47 से ज्यादा फिजाई हमले किए, जिसमें अमरीकी दुश्मन ने बेशुमार कत्लेआम किया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, जख्मी हुए। और इस जारहियत के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से एक ड्रोन के साथ शुमाली बहरे अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर और इसके जंगी जहाजों को निशाना बनाते हुए एक मखसूस फौजी ऑपरेशन किया। और ये ऑपरेशन मिसाइल फोर्स, UAV फोर्स और बहरी अफवाज ने मुश्तरका तौर पर किया। यमनी मुसल्लह अफवाज हमारे जो मुल्क के खिलाफ जारहियत के जवाब में बहरे अहमर और बहरे अरब में तमाम अमरीकी जंगी जहाजों को निशाना बनाने से दरेग नहीं करेगी। अल्लाह ताला की मदद से यमनी मुसल्लह अफवाज गजा की पट्टी तक इमदाद और बुनियादी जरूरियात की फराहमी तक इजराइल की नाकाबंदी जारी रखेंगे और ऑपरेशन के ऐलान करदा जोन में इसके बहरी जहाजों पर पाबंदी आयद करेंगे। ये अमरीकी जारहियत जो यमन और इसके साबित कदम वफादार और जदोजहद करने वाले लोगों की इस्तकामत और ईमान और लचक में इजाफा करेंगे। लेकिन अभी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंसारुल्लाह जो ईरानी हिमायत के बगैर बहरी जहाजों पर हमला नहीं कर सकते थे। अमेरिका के अंदर ये अब बहस जो है वो बहुत तेजी के साथ चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो यमनी हौसी जिनको वो उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है अमेरिका की जानिब से, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा कि जो यमनी दहशतगर्द हैं वो ये हौसी दहशतगर्द अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने कहा कि वो ईरानी हिमायत के बगैर बहरी जहाज़ों पर हमला नहीं कर सकते। और बाकायदा तौर पर जो अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि मौजूदा वक्त में यमन में अमरीकी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत है और यमन के खिलाफ फौजी मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अंसारुल्लाह बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत से महरूम नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर अब ईरान को निशाने पर लेने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर कहा गया कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स की जानिब से कहा गया कि ईरान मस्ट गिव अप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब मस्ट जो इनको अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको छोड़ना होगा और तमाम तर कंपोनेंट जो इसके हिस्से हैं उनको भी छोड़ना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त ये तो जाहिर है कि ईरान पहले कह चुका है कि अगर हमारी तरफ जो है वो आए तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और कल यही चीज अमेरिका के अंदर भी हो रही है और बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में यमन को रोकने के लिए ईरान के ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन अभी ईरान की खुफिया इंटेलिजेंस की मदद से ये सारी गेम जो है वो हो रही है और हमले जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने इसे डबोया नहीं है, मतलब इस तरह से वो उस बहरी जहाज को निशाना नहीं बना के वो डूब जाए। उन्होंने इस पर प्रोजेक्टाइल दागे और इसे दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया है। और अमरीकी बहरिया को बहरे अहमर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शदीद चैलेंज का सामना है और छोटे जो इस वक्त ज़हनियत के लोग हैं वो अमरीकी बहरिया को चैलेंज करने की हिम्मत जो है वो उसको नहीं समझते हैं, बल्कि नहीं समझ सकेंगे क्योंकि इतनी बड़ी ताकतवर जो फोर्स है अमेरिका, उसके खिलाफ जो बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो खड़ी होने से दहल जाती हैं। लेकिन यमन के ये जो हौसी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर खड़े होकर उनके बहरी जहाज़ को, जंगी बहरी बेड़े को ही निशाना बना डाला और उन्होंने बाकायदा तौर पर मजीद हमलों का भी ऐलान किया। लेकिन अब अरब ममालिक ने
حوثیوں پر حملہ کرنے میں امریکہ کی مدد کی، جس طرح سے گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی۔ اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ جو حوثی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اسرائیل پر غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ امریکی ایندھن بھرنے والے جو طیارے تھے انہوں نے یمن پر حملوں کی حمایت کے لیے قطر کے العدید ایئر بیس اور متحدہ عرب امارات کے الزفراء ایئر بیس سے اڑان بھری ہے۔ لیکن ابھی واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پر تو حملے جاری ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ جو جہاز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر مزید حملے جو ہے وہ جاری ہیں، جو اس وقت میزائل اسرائیل کے اوپر بھی داغے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جس طرح سے وہ سینائی تک پہنچ گیا ہے، تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کے جواب میں انصار اللہ حوثی تحریک کے متحدہ جو انصار اللہ حوثی تحریک جو ہے وہ متحدہ عرب امارات یا جبوتی کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے حملے جو ہے بھرپور طریقے سے ان کی تیاری ہے، اور ان کے پاس خفیہ جو رپورٹس پہنچی ہیں، اور ان کا جہاں سے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے وہاں پر جا کر ان کو ہٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ دوبارہ سے چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کو یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو نشانہ بنانے والے 11 حوثی ڈرون جو ہے ان کو گرایا، اور اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ امریکی افواج نے ایک میزائل کا بھی پتہ لگایا جو یمن کے ساحل سے نیچے گرا اور اسے کوئی خطرہ نہیں سمجھا گیا، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے فاکس نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنڈے مارننگ فیوچرز کو بتایا کہ جس لمحے حوثی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جہازوں پر گولی چلانا بند کر دیں گے، ہم آپ کے ڈرون پر گولی چلانا بند کر دیں گے، یہ مہلک یہ جو مہم ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک یہ بے لگام رہے گی اور اس کو اسی طرح سے چلتا رہا جائے گا، اور یہ رائٹرز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا۔ لیکن ابھی جو رات کے ایک بار پھر سے امریکہ کی جانب سے 2 ایئر سٹرائکس کیے گئے، جس میں انہوں نے باقاعدہ زبید ڈسٹرکٹ جو ہے الحدیدہ اس کے اوپر ویسٹرن یمن کے اندر وہاں پر حملہ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ یو ایس نے جو کل رپورٹ کیا باقاعدہ بتایا گیا the US has just launched air strikes on Hodeidah, Yemen, while 2 American B-52 bombers launched from the UK are headed to strike Houthi targets۔ مطلب جو یو ایس ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ایئر سٹرائکس کیے، انہوں نے جو ان کے B-52 بمبار ڈرونز ہیں، بمبار طیارے ہیں، ان کے تھرو انہوں نے یمن کے حدیدہ کی بیس جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور یہ پھر نہ صرف یہ بلکہ یمن یو کے سے یہ لانچ ہوئے اور انہوں نے یہاں پر حملے جو ہے وہ کیے اور حوثی گروپس کو ٹارگٹ کیا۔ لیکن یہاں دوسری جانب اس وقت یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسطین کے اندر جنگ بندی وہ بھی آلموسٹ ٹاکس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہیں، جس کو لے کر ابھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور اگر یہ جو حالات ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سے تصفی یحزقلی جو ایک چینل 14 کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے، اسرائیلی یہ جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ آئیے حقیقت پسند بنے اور حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ایک بہت بڑا مقصد ہے مشرق وسطیٰ میں، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ اور صبر کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہیں۔ امریکی وہاں کام کر رہے ہیں، اتحاد کی مدد کر رہے ہیں، حوثیوں کے خلاف حملے شروع کر رہے ہیں، لیکن سعودیوں نے 10 سال تک فضائی حملوں کے ذریعے حوثیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اگر امریکی مقصد حوثیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے فضائی حملوں سے زیادہ کی ضرورت ہے، اور پھر انہیں زمینی آپریشن کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ حماس کے ساتھ ہوتا ہے یا حماس کے ساتھ جس طرح سے ہم نے کیا ہے۔ تو یہ جناب والا اس وقت ان کی جانب سے یہ پلاننگ ترتیب دی گئی، لیکن یہاں ابھی جو امریکی خصوصی ایلچی ہے اسٹیو وٹکاف، اس کی جانب سے کہا گیا کہ حماس کی تجویز ایک نان سٹارٹر ہے، میں اس کی مخصوص تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ اسے کس چیز نے ناقابل قبول بنایا، لیکن یہ بالکل ناقابل قبول تھا۔ کل حوثیوں کے ساتھ کیا ہوا، ہماری اسٹرائک کے ساتھ کیا ہوا، یہ بتانا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ہماری برداشت کی سطح، اور میں حماس کو زیادہ سمجھدار بننے کی ترغیب دوں گا کہ وہ بھی معاملات کو ڈیل کریں، نہیں تو ان کے اوپر بھی حملے ہوں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس نے پوری کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا، اور پھر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر لڑائی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم اور جو ان کا شین بیٹ کا وزیر ہے، شین بیٹ کا جو چیف ہے، اس کے درمیان رونلڈ بار کے درمیان بھی ملاقات، اس کو ہٹانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی گردش کر رہی ہیں۔ لیکن زو سماس نامی ایک اسرائیلی خاتون ہے، اس کی ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا کہ جیسے بھی باز کے بچے اور ان کی ماں تابوت میں واپس آئے، غزہ میں مزید معصوم بچے نہیں بچے تھے اور غزہ کے تمام بچے جینے کا حق کھو بیٹھے ہیں، اب جو مزید
واپس نہیں آئیں گے. تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ وہاں پر عوام کے اندر بھی بھرپور غم و غصہ جو ہے وہ بھر رہا ہے. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.